नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन प्रीडेटर सीजन 3 यानी इंडियन प्रीडेटर मर्डर इन ए कोर्ट रूम के बारे में। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं उमेश विनायक कुलकर्णी। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, इंडियन प्रीडेटर सीजन 3 की जो कहानी है वो एक सत्य घटना पर आधारित है और ये घटना हुई थी वर्ष 2004 में नागपुर में। यहाँ अक्कू यादव नाम के एक कुख्यात अपराधी का कत्ल कोर्ट रूम में ही कर दिया गया था। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष कोर्ट रूम के अंदर घुस गए थे और जिसको जो मिला, चाकू, पत्थर और जैसे भी हुआ उस पर उन लोगों ने हमला कर दिया और कोर्ट रूम में ही उसकी जान ले ली। तो यह घटना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो अक्कू यादव के इर्द गिर्द है, लेकिन इस कहानी के बहाने हम और भी चीजें देखते हैं और जो सबसे बड़ी चीज है वो है सिस्टम की निष्फलता, सिस्टम की उदासीनता। देखिए, अक्कू यादव का खौफ एक बस्ती पे था और लोग उससे बहुत डरते थे। उसके अत्याचार की सीमा, उसके अपराध की सीमा बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोगों ने अचानक एक दिन उठ करके कानून अपने हाथ में ले लिया। लोग पुलिस के पास गए, बार बार कंप्लेंट की गई, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। और जब लोगों को यह लग गया कि जुल्म की अब इंतहा हो चुकी है, अब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं, तो फिर उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया और खुद ही इंसाफ कर डाला। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कहानी है ये महिला सशक्तिकरण की भी कहानी है। हालांकि इस कहानी में जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो महिलाएं ही हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब महिलाएं अपना डर कहीं छोड़ देती हैं, वो साहस का दामन थामती हैं और ये तय कर लेती हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण है ये आप देखते हैं और एकजुटता की भी ये कहानी है। जब यहाँ 50 महिलाओं या 50 लोगों को आरोपी बनाया गया तो 200 से 400 महिलाएं और सामने आ गई और उन्होंने कहा कि वो भी आरोपी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और जो बाकी आरोपी थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है ये एक अच्छी सीरीज है, एक अच्छी कहानी आप देखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ें और हैं जो आपको अच्छी लग सकती हैं या कहिए कि आपको झकझोर सकती हैं। वो चीज़ है अमीर और गरीब को लेकर के और थोड़ा बहुत जातिवाद को लेकर के। देखिए, बार बार इस सीरीज में ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो जुल्म हुए थे वो गरीबों पे ही हुए थे और आज भी परिस्थितियाँ बहुत बदली नहीं हैं। आप अगर आँख कान खोल करके देखेंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा कि हमारे देश में गरीबों के लिए जो न्याय व्यवस्था है, गरीबों के लिए जो पुलिसिंग है या दूसरी चीजें हैं वो थोड़ा अलग ढंग से काम करती हैं। लेकिन जब मामला अमीरों का हो या सुपर रिच का हो या इन्फ्लुएंस वाले लोगों का हो, नेताओं का हो, तो फिर यही पुलिस और यही अदालतें अलग ढंग से काम करती हैं। तो दोस्तों, ये भी चीज जो मुझे लगी वो थोड़ी अपीलिंग लगी। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है ये थोड़ी सी बीच बीच में सुस्त हो जाती है, थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको मराठी में दिखती हैं, तो फिर आपको सबटाइटल्स से काम चलाना पड़ता है। हालांकि जो रिसर्च वर्क है ये इसमें अच्छा जरूर किया गया है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है इसमें आए हैं अभी 3 एपिसोड और एपिसोड है करीब करीब 1 घंटे के। और वैसे तो ये साफ सुथरी सीरीज है, लेकिन बीच बीच में गाली गलौज का इस्तेमाल भी किया गया है। और दोस्तों, ये सीरीज मुझे देखने में अच्छी लगी और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और यदि आपने ये सीरीज देख रखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।